हे हाय ऑल, माई सेल्फ इज रवि एंड आज का हमारा टॉपिक है अजूर सर्विस बस क्यू। हमने पहले इसमें बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है कि सर्विस बस क्यू में हम कैसे क्रिएट करेंगे, सर्विस बस क्यू के अंदर आप डेटा मतलब प्रोड्यूस कैसे करेंगे और रिसीव कंज्यूम कैसे करेंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि बल्क मोड में जैसे हमें पब्लिश करना है, सपोज करो 50 रिकॉर्ड्स, 20 लाइक 20 मैसेज, 10 मैसेज, 30 मैसेज लाइक दैट, या 100 मैसेज, 200 मैसेज, तो हम कैसे करेंगे। अदर एंड पे फिर मुझे सब्सक्राइब करके उसको पढ़ना भी है, यानी जो भी हम डेटा पोस्ट करेंगे उस डेटा को रीड करके हमें प्रोसेस भी करना है। तो अदर एंड पे हमें क्या चाहिए, एक तरफ से पब्लिश करें, दूसरी तरफ से सब्सक्राइब करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चले चलते हैं आपको पहले क्या नाम है सर्विस बस क्यू में, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि सर्विस बस क्यू में एक क्यू बनाते हैं हम। 1 मिनट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी लॉग इन विद द Azure portal. Okay, so once the ID will come, after that I'll log in it. Okay. So मेरे पास ID आ चुका है, मैं अभी काम करता हूँ इसमें, लॉग इन करता हूँ फर्स्ट। हमने क्या करा, लॉग इन कर लिया यहाँ पे। लॉग इन करने के बाद हम चलते हैं सर्विस बस क्यू में। सो सर्विस बस क्यू ऑलरेडी हमने पहले भी बना रखा था, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक बना रखा है डिव मल्टी पार्टीशन क्यू, बट हम इसमें सिंगल पार्टीशन पे काम करेंगे फिलहाल अभी, ठीक है। हम क्लिक करते हैं इसके ऊपर, और एट प्रेजेंट मेरे पास में क्यू के अंदर टोटल नंबर ऑफ 2 क्यूज हैं, ठीक है। लेट मी डिलीट दिस। मैं इस पे जाता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ Q2 को, या फिर सपोज करिए तो ब्लैंक पड़ा हुआ है, इसमें कोई भी डेटा नहीं है। हम एक्सप्लोरर पे चलते हैं, मेरे पास क्या है, डेटा एक भी नहीं है। सो हमने क्यू बना रखा है। क्यू बनाने का सिंपल मेथड है, सिंपल। आप जाएंगे उसमें क्यू पे प्रेस करेंगे, क्यू ऑटोमेटिकली फिर उसमें जो नाम देंगे उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा वो, ठीक है। और आप चाहोगे तो मैं यहाँ पे एक दूसरा तीसरा बना के भी दिखाया था। प्लस पे करो, क्यू करो इसमें नेम, ठीक है। उसके बाद में टेस्ट बल्क मैसेज पब्लिश, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया इसमें। हमने कॉपी इसका से करा कि हमें इसकी जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है। हम सिंपली हम कुछ भी नहीं देते हैं इसमें, सिंपल हमें काम करें क्रिएट कर लेना है, दैट्स ऑल। सो अभी आप देख रहे थे यहाँ पे 2 दिखा रहा था, मेरा तीसरा भी बन के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो लेट मी सी दैट वन। सो मेरा ये थर्ड वाला है, अभी इसके अंदर कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम काम करते हैं एप्लीकेशन के अंदर। पहले आपको इस पर गो थ्रू कराएंगे एप्लीकेशन को, फिर उसके बाद में आगे हम प्रोसीड करेंगे। सो हमें एप्लीकेशन के जो हम लिखेंगे उसके अंदर हमें क्या चाहिए कि बल्क मोड में डेटा डाले। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक फॉर लूप चला के मैसेज को पहले ऐड करते जा रहे हैं, और सारे मैसेज को हम सिंगल मेथड के थ्रू वन शॉट हम पुश कर देंगे आपको, सॉरी, सर्विस बस क्यू के अंदर। सो सर्विस बस क्यू का एप्लीकेशन लिखने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें आपको सर्विस बस क्यू का जो मेरे पास में न्यूगेट पैकेज है वो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप डिपेंडेंसी में जब जाएंगे तो यहाँ पे पैकेज देखिएगा, अजूर डॉट सर्विस मैनेजर सर्विस, सॉरी, अजूर डॉट मैसेजिंग डॉट सर्विस बस, ठीक है। अब इसके लिए आपको करना सिंपल बस ये है, आप इसको तो जैसे आप इंस्टॉल करना होगा तो न्यूगेट पैकेज मैनेजर के अंदर जाके हम इसको इंस्टॉल करते हैं। सो होपफुली मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये सब कुछ आता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप नाम डालेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, खुद ब खुद आ जाएगा। सो ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर रखा है, दोबारा मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा क्या होगा पार्ट, सबसे पहले एप्लीकेशन एक हम क्रिएट करेंगे। वो भी मेरा क्या रहेगा, एप्लीकेशन आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन। उसके अंदर सबसे पहला अजूर जो हमें सॉरी, सबसे पहला मुझे न्यूगेट पैकेज जो इंस्टॉल करना है, अजूर डॉट मैसेजिंग डॉट सर्विस बस, इसको सर्च करना है और इसको इंस्टॉल कर देना है, जो भी मेरा लेटेस्ट वर्जन रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चलते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस में। इसके अंदर हमने क्या करा हुआ है, सिंपल हमने कंसोल डॉट एप्लीकेशन स्टार्टेड सिंपल एक लिखा हुआ, उसके बाद में यहाँ पे हमें चाहिए कनेक्शन स्ट्रिंग और क्यू का नाम। सो रिसेंटली हमने क्यू बनाया, उसके बाद हमने क्या करा है कि इससे सबसे पहले मैंने क्लाइंट बस, सॉरी, सर्विस बस क्लाइंट का एक ऑब्जेक्ट ओपन कर, एक इंस्टेंस क्रिएट करा जिसका नाम दिया क्लाइंट, और उसके अंदर मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग को पास किया। तो इससे क्या होगा, मेरे इस एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा सर्विस बस क्यू का, जो कि हमारा पोस्ट होस्टेड है कहाँ पे, अजूर में, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर क्यू के साथ में हम क्या करेंगे, एक क्यू का क्रिएट सेंटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम। क्रिएट सेंटर का इस कारण से कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, बल्क मोड में डेटा को सेव करना है या सिंगल डेटा सेव करना है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा हमें, आपको सर्विस बस सेंटर का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, एक लिस्ट टाइप सर्विस बस मैसेज का एक लिस्ट टाइप हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका नाम रखा मैसेज।
और अब हम क्या करें, उसके अंदर नंबर ऑफ डेटा ऐड करते जा रहे हैं। तो कैसे पता चला कि नंबर ऑफ डेटा कैसे ऐड कर रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हम ऐड करते चले जाए। ठीक है, सो मैसेज नंबर हमने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100 तक जाएगा, और सिंगल शॉट में हम क्या करें, डेटा को यहाँ पे पुश कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम सेंडर का और प्लस आपको क्लाइंट का दोनों का ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, डिस्पोज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब फिर मुझे इसको रीड भी करना है इसी तरह से। तो रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब मुझे रीड करने के लिए प्रोसेस करेंगे तभी तो रीड होगा कि डेटा वहां से डिलीट भी हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्विस बस प्रोसेसर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम क्यू का नाम पास कर रहे हैं, और यहाँ पे सर्विस बस प्रोसेसर ऑपरेशन के लिए ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं एक नया। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली एक हमने क्या मैसेज हैंडलर ऐड करा है, जो बेसिकली क्या करेगा, एक एक करके मैसेज को रीड करेगा। ठीक है, और जो मैसेज रिसीव करेगा उसको फिर ये क्या करेगा, कंप्लीट मैसेज करके इसको क्या करेगा, वहां से डिलीट भी कर देगा। सो अगर आप ARGS जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है यहाँ पे, हमने क्या यहाँ पे आर्गुमेंट मेरा पास हुआ, जो कि मेरा ये क्या कर रहा है, मैसेज हैंडलर एक्सेप्ट करेगा। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करें, बेसिकली सबसे पहले args.message.body, बॉडी से हम क्या करते हैं, उस डेटा को हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो अब तक हमने ये क्लैरिफाई किया इसमें कि आप कैसे, क्या इसके अंदर हम क्या करता है, मैसेज हैंडलर मेरा क्या करेगा, जो भी इसके पास में आर्गुमेंट आ रहा है उस आर्गुमेंट के बेस पे जब प्रोसेस करना शुरू करेगा नीचे आपको, तो ये जाएगा यहाँ पे और चेक करेगा इसमें कि कोई मैसेज है या नहीं है। अगर मैसेज है तो सबसे पहले पहले वाले मैसेज को रीड करेगा। हम कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू हम क्या करें, बेसिकली मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं जो डेटा हमें रिसीव हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम क्या कर रहे हैं कि args डॉट कंप्लीट मैसेज एसिंक्रोनस, और जो मेरा मैसेज का नाम था args डॉट मैसेज, सो जो मैसेज मुझे मिला था उस मैसेज को हम यहाँ पे पास कर दिया, तो क्या करेगा, इस मैसेज को क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सर्विस बस में से इसको डिलीट कर देगा। ठीक है, सेम उसी तरह से कोई एरर आता है तो यहाँ पे आएगा और राइट कर देगा एरर मैसेज को, अगर किसी केस में अगर आता है तो। और फाइनली हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो प्रोसेस स्टार्ट जैसे ही होगा तो जितना मैसेज होगा 1 बाय 1 करके सबको प्रोसेस करेगा और सबको फिर डिलीट कर देगा। अब सबसे पहला मेरे साथ यहाँ पे अब एक बार को तो एप्लीकेशन का मैंने वॉक थ्रू करा दिया आपको। अब मुझे क्या चाहिए, एप्लीकेशन को रन कराने के लिए मैं दो चीज की जरूरत है, कि कनेक्शन स्ट्रिंग, दूसरा क्यू का नाम। क्यू का नाम तो मुझे तुरंत मिल जाएगा, रीजन है कि जस्ट मैंने अभी तुरंत तुरंत क्यू को क्रिएट किया है, तो कॉपी यहाँ से मैं करता हूँ और इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा है मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ मिलेगा आपको, तो आप समझाए बिल्कुल, आप सर्विस बस पे आ जाए। ठीक है, इसके अंदर मेरा ये मल्टीपर्पज या मल्टी सॉरी मल्टी पार्टीशन क्यू हमने बना रखा था पहले से, उसके अंदर जाएंगे, सेटिंग के अंदर जाइए, शेयर्ड एक्सेस पॉलिसी के अंदर जाएं। अब इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको शेयर्ड एक्सेस पॉलिसी का डिटेल यहाँ पे दिया रहेगा। जब इसको आप सिंगल क्लिक करेंगे तो एक साइड में विंडो ओपन होकर आएगा और इसके अंदर आपको दिखाएगा सर, इसका आपको क्या नाम है, प्राइमरी और सेकेंडरी कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, ये मेरा आ गया सेकेंडरी, प्राइमरी कनेक्शन स्ट्रिंग या सेकेंडरी कनेक्शन स्ट्रिंग है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से प्राइमरी कनेक्शन स्ट्रिंग को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, पहले आप विजुअलाइज कर लो, उसके अंदर कॉपी कर लो इसको। ठीक है, अब इसको लेके आते हैं एप्लीकेशन के अंदर, इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट लगा के यहाँ पे रखते हैं। इसको डालने से पहले, मतलब एक बार पुश करने से पहले 100 मिनट से मेरे क्रिएट हो जाएगा, तो हम एट वन शॉट इसको पुश करेंगे, तो उस केस में हम काम करते हैं यहाँ पे रोक देते हैं। ठीक है, अब हम रन कराते हैं एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन मेरा क्या करे, बेसिकली और 100 रिकॉर्ड्स को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब जब इसके मैसेज के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे काउंट है कितना, 100। मैसेज 1 2 3 4 जो भी वट हमने दे रखा है वो सारा यहाँ पे आ गया। अब इसको सिंगल हम क्या करें, सिंगल ये में वन टाइम में इसको पुश कर रहे हैं पूरा। ठीक है, ठीक है, हमने पूरा पुश कर दिया। अभी हम क्या कर रहे हैं, अब इसको मैंने ऑब्जेक्ट को क्लोज भी कर दिया आपको। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सर्विस बस क्यू में चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या मेरा मैसेज इतना आके जुड़ा है सर्विस बस क्यू में और नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओवरव्यू पे जाएंगे। यहाँ क्यू मेरा है, हमें क्यू ऐड तो करना नहीं है, तो मेरा जो क्यू का नाम हमने दे रखा तो उस पर क्लिक करते हैं, लास्ट वाला मेरा क्यू एक्टिव है फिलहाल। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर कितने सारे मैसेजेस हैं। आप देखेंगे जब मैसेज एक्सप्लोर पे जाएंगे तो ज्यादा क्लैरिफाई करके आपको दिखेगा। यहाँ आप देखिए, अब 100 मैसेज यहाँ पे आपके पास शो ऑफ हो रहे हैं। ठीक है, हम पिक करेंगे तो ऑल 100 मैसेज को आपको दिखा देगा। अब देखेंगे यहाँ पे तो मैसेज नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू 99 स्टार्ट हो रहा है जीरो से। ऑल टुगेदर कितना हो गया, 100। ठीक है, अब जब 100 मैसेज के अंदर है, अब इसको हम प्रोसेस करेंगे तो यहाँ से डिलीट भी होना चाहिए, अदरवाइज फिर दूसरा कोई रीड करेगा तो फिर उसको ही मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसको फिर से रीड करना हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है,
तो आप देखिएगा यहाँ पे हम एक एक करके सबको रीड करते जाएंगे और ये बारी बारी से एक एक मैसेज को रीड करेगा। देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे प्रोसेसिंग करने के लिए फर्स्ट मैसेज को मिला। अब ARGS के अंदर जाइएगा आप और यहाँ पे देखेंगे तो पहला मैसेज आपको रीड करके ये कंटेन करके रखा हुआ अपने पास में, काउंट 1 यहाँ पे दिया हुआ है, मैसेज को फर्स्ट वाले मैसेज को ले रखा है। ठीक है। सो अब इसमें देखेंगे तो आपको मैसेज का वैल्यू की यहाँ पे दिख रहा है, मैसेज कहीं दिखना चाहिए मुझे, मैसेज काउंट कहाँ पे है। ठीक है। सो मेरा है मैसेज डॉट बॉडी, ARGS डॉट मैसेज डॉट बॉडी। ठीक है, इसके अंदर ये मैसेज, मैसेज के अंदर चाहिए बॉडी होगा इसका कहीं, एक मिनट, मैसेज डॉट बॉडी डॉट टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे जाके देखें हमें अभी नल मिल रहा है। ठीक है, अब रीड करते हैं इसको। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब बॉडी में रीड करते हैं, क्या मुझे मैसेज नंबर 0 मुझे मिला। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। इसके बाद इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इसको रन कराते हैं। ठीक है, और ब्रेक पॉइंट वहां से हटा लेते हैं। अब आप देखेंगे क्या, जब आउटपुट में रहा है ये देखिए प्रोसेस कर रहा है, और यहाँ पे हम अगर चलते हैं आपको सर्विस बस क्यू में, इसको थोड़ा छोटा कर लें हम, तो हमें दिखेगा यहाँ पे मैसेज जो मेरे पास में है। अब थोड़ी देर में अगर रिफ्रेश करते हैं हम तो मेरा सारा मैसेज यहाँ से गायब हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश करने का ऑप्शन मुझे मिल रहा है यहाँ पे, ये मेरा रिफ्रेश। अब देखिएगा सारा 0 हो चुका है। हम ऐसा करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे पहले मैंने 1 मतलब 100 तक डाला था, अब मैं यहाँ पे 1000 कर दे रहा हूँ इसको। 1000 मैसेज हम एक साथ डालेंगे। ठीक है, और फिर सबको रीड भी करेंगे। हम इसको ब्रेक पॉइंट को हटा लेते हैं सबको। ठीक है, सबको हटा लिया टोटल। हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हम एप्लीकेशन पे जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मेरे पास में मैसेज कितना है, पहले वो देख लें। अभी मेरे पास में कोई मैसेज नहीं आया है। 999 मैसेज में से यहाँ पे 982, यानी दैट मीन्स की प्रोसेसिंग भी साइड बाई साइड मेरा हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे मेरा मैसेज प्रोसेस भी हो रहा है। हम ऐसा करते हैं, इसमें से रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए अभी तक 154 155 रिफ्रेश हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स कि एक बार हमने मैसेज तो डाल दिया, अब उस सबको हमें रिफ्रेश करके चेक भी करना है कि मेरा डेटा यहाँ रिसीव मतलब खत्म हो रहा है, खत्म ये रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो 9770 755 706। अब आप देखिएगा रिफ्रेश कहाँ गया मेरा, ओए होए, ये तो 400 यानी 600 मैसेज के आसपास होना चाहिए, अभी 524 है। ठीक है, यानी कंटिन्यूसली ये प्रोसेस करते जा रहा है। जैसे ही 1000 कर लेगा ये टोटल स्टॉप हो जाएगा उसके बाद। यानी दैट मीन्स कि मैसेज क्यू के अंदर डेटा डालना और डेटा वहां से रिसीव कैसे करोगे बल्क में, ये मेरा मेन मोटो था आज आपको आपके साथ शेयर करने का। सो इस कोड को अंडरस्टैंड करने में या फिर कहीं भी आपको अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे प्लीज पिंग सॉरी मैसेज करेंगे या कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा आपसे जुड़ के आपके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकूं मैं। और इन केस आपको कोई भी ऐसा अगर लगता है किसी और चीज़ पे डेप्थ वीडियो है इसमें, तो आप में कमेंट डालें, मैं कोशिश करूंगा उस पर्टिकुलर वीडियो को भी क्रिएट करने का। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस।